हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आप देख रहे हैं नेटसेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को नेटसेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इस चैनल पे आप लोगों को पता है पेपर 2 ज्योग्राफी और पेपर 1 का भी मटेरियल अभी पोस्ट होता रहता है। ठीक है, स्पेशली पेपर 2 ज्योग्राफी का यहाँ पर सेशन होता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। उससे पहले अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखे है तो प्लीज़ ये वाला वीडियो देख लीजिए। बेस्ट जियोग्राफी बुक मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे जो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है वो वाला बुक मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंट बुक यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिंक भी अवेलेबल है, यहाँ से परचेज कर सकते हैं आप लोग। ये पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए भी मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ बुक लेके आया हूँ। ठीक है, जो मेन प्राइमरी बुक आपके पास होना ही है मैंने यहाँ पर डिस्कस करके रखे हैं। ठीक है, ये वाला वीडियो अभी आप लोग देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो आपने सपोज कीजिए आपको जियोमॉर्फोलॉजी चाहिए। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी का प्ले लिस्ट सबसे लास्ट में है 3 नंबर पे। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में क्लिक करेंगे, यहाँ पर 6 वीडियो अवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चंस दो बार यहाँ पर 2 वीडियो बना कर रखे हैं, यानी 100 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। और 3 प्रिंसिपल्स देखिए, यूनिफॉर्मिटेरिज्म, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी है। ठीक है, तो आप अगर आपने नहीं देखे तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस क्या होता है विथ एग्जांपल्स। पूरा ओवरव्यू देखेंगे और ऑड ओरिजिन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो पूरा ओवरव्यू देंगे विथ डायग्राम विथ एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का ऑड ओरिजिन। तो 2 टर्म है, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। ठीक है, 2 फोर्सेस होता है। एंडो मीन्स इनसाइड, अर्थ की इनसाइड यानी इंटीरियर में जो फोर्सेस एक्ट होता है, ठीक है, काम करता रहता है, उसे एंडोजेनेटिक फोर्सेस बोला जाता है। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सो मीन्स आउटसाइड, जो आउटसाइड अर्थ की बाहरी हिस्सों में जहाँ जो फोर्सेस काम करता रहता है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से जो काम होता रहता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, एक इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो से आप याद रख सकते हैं एंडो यानी अंदर। ठीक है, हिंदी टर्म से याद रख सकते हैं एंडो अंदर। ठीक है, दोनों मिलता जुलता है, एंडो अंदर। तो अंदर की ऑपोजिट क्या होता है आउटसाइड, तो एक्सो मीन आउटसाइड। ठीक है, और जेनेटिक देखिएगा आप, एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक 2 टर्म है यहाँ पर। ठीक है, तो जेनेटिक और जेनिक दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जेनिक मीन्स है ओरिजिन। ठीक है, ये हुआ है बात। तो एंडोजेनेटिक द फोर्सेस व्हिच ओरिजिन फ्रॉम द इनसाइड और इंटीरियर उसे कहते हैं एंडोजेनेटिक। और एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेस आउटसाइड ओरिजिन होता है उसे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोला जाता है। यहाँ पर डायग्राम भी है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, यहाँ पर एंडोजेनिक रहता, टी नहीं रहता है। ठीक है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक रहता है, तो भी आप मत घबरिएगा। ठीक है, दोनों सेम टर्म है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं थोड़ा ओवरव्यू इसके ऊपर, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के ऊपर। एंडोजेनेटिक फोर्सेस द फोर्सेस व्हिच एक्ट इनसाइड इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉल्ड एंडोजेनेटिक। पहले ही हमने बताया आपको, जो इंटीरियर और इनसाइड ऑफ द अर्थ जो फोर्सेस एक्ट होता है उसे क्या बोला जाता है एंडोजेनेटिक फोर्सेस। सपोज कीजिए इसका एग्जाम्पल देखिए, अर्थक्वेक यहाँ पर दिया गया है और वोल्केनो। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो दोनों मैकेनिज्म जो है अर्थ की इनसाइड में होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बाहर इसको नहीं देख सकते हैं, बस उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका अर्थक्वेक की रिजल्ट। अर्थक्वेक क्या करता है, पूरा तोड़ फोड़ करके रख देता है, बिल्डिंग को गिरा देता है, तोड़ फोड़ देता है। यहाँ पर रोड के एग्जाम्पल दिया गया है। रोड देखिए, रोड
समझ में नहीं आता है कि ये रास्ता है या क्या है, ठीक है, पूरा तोड़ के रख दिया है। और ये वोल्केनिज्म जहाँ पर भी होता है वोल्केनो, पूरा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहता है, बहुत सारा गैसेस एसेस एनवायरनमेंट में मिल जाता है, ठीक है, पॉइजनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस देखिए, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पहले ही बताया है, जो अर्थ सरफेस की ऊपर बाहरी हिस्सों में एक्ट होता रहता है, उसे कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। द फोर्सेस व्हिच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनेटिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। इसका एग्जाम्पल देखिए, रिवर, विंड, ग्लेशियर वर्क, ठीक है, रिवर का डिपोजिशनल वर्क और इरोजनल वर्क हो गया, दोनों सबका, ठीक है, विंड का भी, ग्लेशियर वर्क का भी, इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क की वजह से जो लैंड फॉर्म में चेंजेस आता है उसे बोला जाता है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सबो लेक दिया गया है रिवर का, और मशरूम रॉक दिया गया है विंड, ठीक है, विंड प्रोसेस की। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। दो मूवमेंट होता है, एक एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। एक एंडोजेनेटिक में दो टाइप्स होता है, सडन होता है और एक डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस को बोला जाता है कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस, और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस को बोला जाता है, ये सडन है, सडन का ऑपोजिट क्या होगा, स्लो। यहाँ पर डायस्ट्रोफिक फोर्सेस माने होता है स्लो प्रोसेस, ठीक है, स्लो फोर्सेस। तो सडन फोर्सेस का एग्जांपल देख लीजिए, अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स। और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस का माउंटेन बिल्डिंग। तो आप लोगों को पता है माउंटेन बिल्डिंग बहुत ही धीरे धीरे होता रहता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल है हिमालय का हाइट ऑफ द हिमालय क्या होता है, हम लोगों को पता है इंक्रीज होता है, और इसका हाइट था 8,848 मीटर, ये सबको पता है। अभी जो है रिसेंटली आप न्यूज़पेपर में आए हैं, द हिंदू का मैं लिंक भी दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं 8,848 मीटर से थोड़ा बढ़ गया है, 8,848 मीटर .86 मीटर हो गया अभी, ठीक है। तो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस जो है स्लो प्रोसेस है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस देखिए, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में आएगा इरोजिशनल और डिपोजिशनल। इरोजिशनल को एग्राडेशनल प्रोसेस भी बोला जाता है, और डिपोजिशन को इरोजिशनल को बोला जाता है डिग्रेडेशनल, और डिपोजिशन को एग्राडेशनल। तो इसमें रिवर, विंड, सी लेवल एंड ग्लेशियर, डिपोजिशनल एंड इरोजिशनल वर्क इसमें आ जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस क्लासिफिकेशन था, ये आपके सामने लेके आया हूँ, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो सेम चीज है, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिवाइड किया गया है। तो देखिए एंडोजेनेटिक फोर्सेस में कैटास्ट्रोफिक मैंने बताया जो सडन मूवमेंट था, और डायस्ट्रोफिक मैंने स्लो मूवमेंट। सडन में देखिए वोल्केनो आ गया, अर्थक्वेक आ गया। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में एपियोजेनिक और जेनेटिक और ओरोजेनेटिक फोर्सेस आ गया। एपियोजेनेटिक में अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस, इमर्जेंस और सबमर्जेंस होता रहता है। और ओरिजिनेटिक में कंप्रेशनल फोर्सेस एंड टेंशनल फोर्सेस दिखाया जाता है। कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से फोल्डिंग एंड वार्पिंग होता है, और टेंशनल फोर्सेस की वजह से फॉल्टिंग होता है, ठीक है। इसके बारे में सब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, आप पूरा वीडियो देखते रहिए, ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा आप लोगों को। अब देखते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो आउटसाइड काम करता है अर्थ सरफेस की। एक होता है डिग्रेडेशनल यानी इरोजनल, और एग्रेडेशनल माने डिपोजिशनल वर्क। तो डिग्रेडेशन किसके थ्रू होता है, देखिए वेदरिंग के थ्रू होता है, इरोजन के थ्रू होता है। इरोजन रिवर, विंड, ग्लेशियर वर्क होता है, और मास मूवमेंट के थ्रू डिग्रेडेशन होता है। और डिपोजिशनल वर्क रिवर, विंड सबका डिपोजिशनल वर्क यहाँ पर आ जाएगा। अब देखते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस डिटेल में। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही पढ़े थे, जो फोर्सेस डीप इनसाइड द अर्थ ओरिजिनेट होता है उसे बोला जाता है एंडोजेनेटिक। दे क्रिएट इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटी क्रिएट करता है। सपोज कीजिए अर्थ क्वेक क्रिएट हुआ, ठीक है, तो उसके वजह से पूरा तोड़ मरोड़ कर रख दिया लैंडफॉर्म को, ठीक है, बिल्डिंग को, उसमें क्या होगा, इरेगुलरिटीज पैदा होता है, ठीक है।
एंडोजेनेटिक फोर्सेस को दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, एक कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस यानी सडन फोर्सेस और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस यानी स्लो फोर्सेस। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस यानी सडन फोर्सेस देखेंगे। ये एक एंडोजेनेटिक फोर्सेस है और ये फोर्सेस इनसाइड ऑफ द अर्थ यानी अर्थ की इनसाइड में बहुत साल की प्रिपरेशन के बाद हम लोग देख पाते हैं अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दीज फोर्सेस आर द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रिपरेशन डीप इनसाइड द अर्थ। देयर अपीयरेंस इज सडन। अर्थक्वेक का और वोल्केनो का जो अपीयरेंस होता है, ठीक है, सडन होता है और ब्रिंग्स मेजर चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बहुत सारा ब्रिंग मेजर चेंजेस लेके आता है अर्थ की सरफेस में अर्थक्वेक एंड वोल्केनो की वजह से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ से यहाँ पर जो डायग्राम दे रखे हैं आप देख सकते हैं। अब देखते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या क्या होता है। ये भी एंडोजेनेटिक फोर्सेस है। ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है वर्किंग deep inside the earth to produce changes which become perceptible over millions of years on the surface of the earth। ये भी डीप इनसाइड दी अर्थ ही काम करता है, बहुत साल की बाद प्रिपरेशन के बाद जो है अर्थ की सरफेस में हम लोग देख पाते हैं। यहाँ पर आप आसान भाषा में लिखा है, देखिए दीज इफेक्ट्स आर विजिबल आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद हम लोग देख पाते हैं। एग्जाम्पल की तरफ से यहाँ पर लिया गया है एग्जाम्पल, हिमालय की हाइट जो है इंक्रीज होता है 10 सेमी पर ईयर यहाँ पर 10 सेमी इंक्रीज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राइज इन कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी का कोस्ट भी राइज होता है यानी ऊपर की तरफ आता है 1.3 मीटर इन ए सेंचुरी। ठीक है, एक सेंचुरी यानी 100 ईयर्स में 1.3 मीटर्स हाइट इंक्रीज होता है। ठीक है, कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी का। तो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस को भी दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, एक एपिरोजेनेटिक फोर्स मूवमेंट और एक ओरोजेनेटिक मूवमेंट। तो एपिरोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है हम लोग अब देखेंगे। तो इसका पहले देखते हैं वर्ड ओरिजिन। तो एपिरोस मीन्स लैंड और जेनेसिस हम लोग को पता है, जेनेसिस माने ओरिजिन, तो इसका माने हो जाता है ओरिजिन ऑफ द लैंड। एपिरोजेनेटिक मूवमेंट होता है वर्टिकल मूवमेंट होगा। ठीक है, आइदर अपवर्ड और आइदर डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है वर्टिकल मूवमेंट। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इस तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होता है, ईस्ट वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ होता है यानी डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट होता है। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन दे कैन बी इधर बी अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रिमेन्स अनडिस्टर्ब। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होता है रॉक का, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं आता है, अनडिस्टर्ब रहता है। ये यहाँ पर देखिए लिखा है, ये पोर्शन में एलिवेट और लार्ज एरिया में डिप्रेस्ड। तो कहीं कहीं पे किसी एरिया, ठीक है, एलिवेट हो जाता है और कहीं पे लार्ज डिप्रेस हो जाता है। तो अभी जो कंटिनेंट का एग्जांपल लेते हैं, एलिवेट होके ही तो महादेश यानी कंटिनेंट बना है और लार्ज एरिया डिप्रेस होके क्या हुआ, ओशियन बन गया है, तो महासागर बन गया है। तो ये मैंने ब्रॉड एग्जांपल दिया हूँ। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल की तरफ एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें इमर्जेंस कोस्ट एंड सबमर्जेंस कोस्ट, तो रिया कोस्ट होता है, नॉर्वेन कोस्ट होता है। ठीक है, ये सब आपका इंडिया में भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा सबमर्जेंस कोस्ट क्या होता है, इमर्जेंस कोस्ट क्या होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, मैं इसमें डिटेल अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो दे कॉज अपलिमेंट और इमरजेंस। इसमें अपलिमेंट होता है और इमरजेंस होता है और सब्सिडेंस और सबमर्जेंस होता है कंटिनेंट और ओशियनिक मासेस के। अपलिमेंट और इमरजेंस आर अपवर्ड मूवमेंट, अपलिमेंट होगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, और सब्सिडेंस जो डूब जाता है, ठीक है, उसे डाउनवर्ड मूवमेंट बोला जाता है। अब देखते हैं दोस्तों ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे वर्ड ओरिजिन। ओरोस मीन्स माउंटेन, जेनेसिस मीन ओरिजिन, तो इट मीन्स ओरिजिन ऑफ द माउंटेन। दे आर हॉरिजेंटल मूवमेंट, ये जो होता है हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, ठीक है। माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस होता है, दे आर नोन एज हॉरिजेंटल और टेंजेंशियल मूवमेंट। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, इसको भी दो प्रकार में, दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक कंप्रेशनल मूवमेंट और एक टेंशनल मूवमेंट। कंप्रेशनल मूवमेंट में क्या होता है, दीज मूवमेंट्स आर फेस टू फेस मूवमेंट्स वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। सपोज कीजिए एक लैंड सरफेस है और दोनों तरफ से, ठीक है, सेम डायरेक्शन में प्रेशर आ रहा है, ठीक है, कंप्रेस हो रहा है। तो अगर आपके पास एक पेपर है, ठीक है, पेपर को अगर आप दोनों तरफ से धकेलेंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो फेस टू फेस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी रूप में लैंड फॉर्म में भी, लैंड सरफेस में भी यहाँ पर जो है फोल्ड बन जाता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस फोल्डिंग और वार्पिंग ऑफ द रॉक। समझ में आया, इसमें फोल्ड क्रिएट होता है, ठीक है। इस आसान भाषा में ये आप याद रखिए। अब फोल्डिंग की हम लोग देख लिए, अभी देखते हैं टेंशनल मूवमेंट। टेंशनल मूवमेंट क्या होता है, दीज मूवमेंट्स ऑकर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास एक पेपर है, ठीक है, तो एक जन इधर से, एक हाथ से आप इधर राइट हैंड में खींच रहे हैं और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट की तरफ खींच रहे हैं, इधर ये वाला डायरेक्शन में, तो बीच में क्या होगा, यहाँ पर फट जाएगा ना, पेपर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से, ठीक है, लैंड में भी दो साइड में अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, रैप्चर फ्रैक्चर क्रिएट होगा, ठीक है। टेंशनल मूवमेंट्स क्रिएट रैप्चर, फ्रैक्चर एंड फॉल्ट्स इन दी रॉक्स। अब दोस्तों देखेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अभी हम लोग जो पढ़ा वो था एंडोजेनेटिक फोर्सेस, अभी देखेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो ये जो फोर्सेस है ये ओरिजिनेट होता है अंडर द एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंस एंड क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, ठीक है। दे आर एंगेज्ड इन प्लानेशन ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ की ऊपर कहीं पे इरेगुलरिटीज, अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है, आप लोगों को पता है, ठीक है, कहीं पे प्लेटूज है, कहीं पे लैंड प्लेन एरिया है। तो ये जो इरेगुलरिटीज है, कहीं पर माउंटेन है, ठीक है, ये जो इरेगुलरिटीज है, ठीक है, तो इसको बराबर, ठीक है, समतल बनाने के लिए, ठीक है, ये फोर्सेस काम करता है, ठीक है, प्लेन लैंड सरफेस बनाने के लिए। ये भी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस भी दो टाइप का होता है, एक डिग्रेडेशनल यानी इरोजियनल, ठीक है, इरोजिन इसको याद रख सकते हैं, और एग्राडेशनल यानी डिपोजिशनल वर्क फोर्सेस। हम लोग देखेंगे पहले डिग्रेडेशनल यानी इरोजिन किस प्रकार का होता है, किसके थ्रू होता है। दे वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेटिक प्रोसेस, ठीक है, टू रिड्यूस इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस बाय इरोजन, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। तो इरोजन, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, ये तीनों की वजह से जो है अर्थ सरफेस में इरेगुलरिटीज रिड्यूस करने में मदद करता है अंडर द एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है, वाक्सबो लेक जो रिवर की इरोजनल वर्क है, ठीक है। और आप सेकंड देखिए डिग्रेडेशनल फोर्सेस। तो डिग्रेडेशनल फोर्सेस ये भी एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेटिक प्रोसेस की वजह से ही होता है, ठीक है, और ये काम करता है राइज द लेवल ऑफ लैंड टू रिड्यूस सरफेस इरेगुलरिटीज। यहाँ पर लैंड सरफेस क्या होता है, राइज होता है, इरेगुलरिटीज जो है, ठीक है, उसको समान करने के लिए, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए बाय डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट। तो सेडिमेंट जहाँ पर
ट्रांसपोर्ट होके डिपोजिट होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, तो राइज ऑफ दी लैंड होगा, ठीक है। तो इसमें कोस्टल एरिया में क्या होता है, तो सैंड सेडिमेंट जहाँ पर कोस्टल एरिया में कोस्ट में डिपोजिट होता है, ठीक है, वहाँ पर एलुवियल फैन बन जाता है और लैंड क्या होता है, एलिविएट होता है इसमें सी लेवल सरफेस से, ठीक है। डिपोजिशनल मटेरियल इज एक्युमुलेट वेयर द सप्लाई ऑफ सेडिमेंट इज ग्रेटर, तो वहाँ पर ही सेडिमेंट एक्युमुलेट जमा होता है जहाँ पर सेडिमेंट की सप्लाई ग्रेटर होता है देन द अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट्स, ओके। द सेडिमेंट्स कॉज द लैंड टू एलिवेट एंड लेवल, तो इसमें लैंड एलिवेट होता है और लेवल होता है, ठीक है, सेडिमेंट की वजह से। द आइडियल एनवायरनमेंट फॉर एग्रेडेशन इंक्लूड्स डेल्टाज एंड एलुवियल फैंस, ये डेल्टाज एंड एलुवियल फैंस के वहाँ पर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर आइडियल एनवायरनमेंट होता है एग्रेडेशन की, ओके। और इसका एग्जाम्पल ये सैंड ड्यून्स भी दिया गया है, ये भी डिपोजिशनल वर्क होता है विंड का। तो इतना ही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लेक्चर खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है इसका। तो अगर ये वाला वीडियो पसंद आया है, ठीक है, लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, और आपका कुछ सजेशन है, ठीक है, तो वो भी सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, और इसका PDF फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है डाउनलोड करने में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।